नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मेरा नाम है सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और आज आपके लिए हम काफ़ी कुछ लेकर आए हैं शो पर। शुरुआत करेंगे Hyundai के लेटेस्ट लॉन्च के साथ। ये Hyundai i20 का एक स्पेशल वेरिएंट है जिसको नाम दिया गया है N लाइन, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पोर्टी एलिमेंट्स हैं और ये Hyundai के मोटरस्पोर्ट डिवीज़न यानी कि N डिवीज़न से ताल्लुक़ रखती है। आइए इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। किंगशुक ने इसे चलाया था उदयपुर में। Hyundai के लिए N लाइन वैसे ही है जैसे मर्सिडीज के लिए AMG और BMW के लिए M परफॉर्मेंस। Hyundai ने हाल ही में अपनी पहली N लाइन कार i20 N लाइन भारत में लॉन्च की। मेरे कॉलीग शुभम ने आपको इस कार की पहली झलक दिखाई थी, जिसके बाद कार एंड बाइक शो में सिद्धार्थ ने N लाइन के भारत आने का महत्व समझाया था। ये दोनों वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर नीचे दी गई लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम आए हैं यहाँ उदयपुर के इस खूबसूरत से शहर में i20 N लाइन का टेस्ट ड्राइव करने के लिए। हम उसे चलाएंगे और आपको बताएंगे कि i20 N लाइन और स्टैंडर्ड i20 में क्या क्या फ़र्क है। तो मैं बैठ चुका इस कार की सीट पर और शुरू हो चुकी है इसकी टेस्ट ड्राइव। ये एक परफॉर्मेंस कार है जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, तो यहीं से हम कर रहे हैं इसकी शुरुआत। i20 N लाइन सिर्फ 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में पेश की गई है, जो सामान्य i20 की तरह IMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स में आया है। जाहिर सी बात है कि जो i20 N लाइन है और स्टैंडर्ड i20 है, इन दोनों में मैकेनिकल डिफरेंसेस है थोड़े बहुत, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल डिफरेंस है सस्पेंशन। Hyundai कहता है कि i20 N लाइन में सस्पेंशन 30% स्टिफ बनाया गया है, और ये जो डिफरेंस है काफ़ी महसूस होता है जब आप गाड़ी को कॉर्नर में चलाते हैं। जब आप हार्ड कॉर्नरिंग करते हैं तो आपको समझ में आता है कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड फील करती है, ग्रिप बेहतर मिलती है, और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कॉर्नर्स पे ज़्यादा तेज़ जाने का। इसके अलावा Hyundai ने यह भी कहा है कि तेज़ रफ्तार पर कार की स्टीयरिंग भारी हो सके, इसीलिए कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कार के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सामान्य i20 और i20 N लाइन की स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। हालांकि इसे जो भार दिया गया है उसकी मदद से कार मोड़ते समय आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और स्पोर्टी बनाने के लिए i20 N लाइन में चारों पहियों पे डिस्क ब्रेक्स हैं, पैडल शिफ्ट्स दिए गए DCT वेरिएंट पे, और जो एग्जॉस्ट नोट है वो और ज़्यादा थ्रोटी है और ज़्यादा रिच है, डीप है। पैडल शिफ्ट्स दिए गए जैसे कि आपको बताया, तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है। उसके अलावा जो डिस्क ब्रेक्स है चारों पहियों पे, उसका मतलब ये है कि बाइट ज़्यादा पोटेंट हो जाता है, बेटर हो जाती है स्टॉपिंग पर। लेकिन एक बात है कि वो ब्रेक पेडल पे जो स्पॉन्जी फील है वो अभी भी बरकरार है, पूरी तरह से गई नहीं है। वो स्टैंडर्ड i20 पे भी थोड़ी बहुत थी और इस गाड़ी में भी थोड़ी बहुत है। और i20 कहता है कि जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो 1.4% इम्प्रूव हुई है, जो कि कुछ खास है नहीं। लेकिन फिर भी जैसा कि आपको बताया हमने, चारों पहियों पे डिस्क ब्रेक्स हैं। कार में लगा हुआ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 6000 आरपीएम पर 118 bhp ताकत और 1500 से 4000 आरपीएम पर 172 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। i20 के साथ हमारा अनुभव कहता है कि इंजन काफी स्पोर्टी और तेज रफ्तार है। शुरुआत में आपको DCT कुछ सुस्त सा लगेगा, लेकिन इसे स्पोर्ट मोड पर डालते ही सब कुछ मजेदार हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि चलने में ये कैसी है और इसे चलाने का अनुभव कैसा है। लेकिन अगर आप इसे शहरी या कच्चे रास्तों पर धीमी रफ्तार पर चलाते हैं तो आपको कैबिन में कुछ हलचल देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी सड़क पर यह कार उड़ती हुई सी लगती है। हालांकि मुद्दा यहाँ खराब सड़कों का ही है।
फीचर्स की लिस्ट सामान्य i20 के टॉप मॉडल एस्ट्रा जैसा ही है, जिसमें 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और ब्लू लिंक तकनीक के साथ 58 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स, बोस सराउंड साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और एम्बियंट लाइटिंग जैसे कई और फीचर्स शामिल हैं। Hyundai ने यहाँ मैप्स के लिए 16 मुफ्त ओवर द एयर अपडेट्स उपलब्ध कराए हैं। सुरक्षा की बात करें तो कार को 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिले हैं। जी हाँ, डायनामिक्स के अलावा i20 N-Line को बड़ी संख्या में डिज़ाइन अपडेट्स भी मिले हैं। अगले हिस्से पर दूसरी किस्म का पैना बम्पर, N-Line लोगो और अगली ग्रिल के लिए चौकोर झंडेनुमा पैटर्न मिले हैं। कार में सभी जगह आपको लाल एक्सेंट देखने को मिलेगा। पिछले हिस्से में डिफ्यूज़र के साथ दमदार बम्पर, ट्विन पाइप एग्जॉस्ट और स्पॉइलर के साथ नया रंग कार को शानदार स्पोर्टी लुक देते हैं। कार को काफ़ी अच्छे दिखने वाले 16 इंच अलॉय व्हील्स के साथ लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं। i20 N-Line के इंटीरियर को भी पूरी तरह से काला रखा गया है, जिसमें जगह जगह लाल रंग दिखाई देता है। सीट्स, एल्यूमिनियम पेडल्स और कई जगह N-Line बैज दिए गए हैं, जो देखने में कार को आकर्षक बनाते हैं। यहाँ आपको i20 N-Line के 3 वेरिएंट्स N6 IMT, N8 IMT और N8 DCT मिलेंगे। इनकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 9,84,000 रुपये है, जो 11,75,000 रुपये तक जाती है। i20 के सामान्य एस्ट्रा वेरिएंट के मुकाबले N8 की कीमत करीब 52,000 रुपये ज़्यादा है। फिलहाल बाजार में इसका सबसे बड़ा मुकाबला Volkswagen पोलो से है, जो पिछले 10 साल से हमारे बाजार में बिक रही है और प्रदर्शन के मामले में अब भी जोरदार है। पोलो 1 लीटर TSI की शुरुआती कीमत 7,70,000 रुपये है, जो 9,99,000 रुपये तक जाती है और कार के 7 वेरिएंट्स बाजार में बेचे जा रहे हैं। ऐसे में यह i20 N-Line की तुलना में बहुत किफ़ायती विकल्प है। अगर आपके पास बजट है और आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, तो Hyundai i20 N-Line प्रॉमिस करता है कि वो आपको एक बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, रिचर एग्जॉस्ट नोट और बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और यही चीज़ें इसके एक हॉट हैच होने का दावा करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड i20 जो रेगुलर मॉडल है, वो भी एक पर्याप्त कार है। अगर आप रेस ट्रैक पर कुछ समय बिताने की शुरुआत कर रहे हैं, तो TVS Apache RR 310 को विकल्प में कुछ पुर्जे दिए गए हैं, जिसे और भी जोरदार बनाते हैं। और बाइक के साथ मिले ताज़ा किट में पूरी तरह एडजस्ट होने वाले सस्पेंशन आते हैं, जो Apache RR 310 को ये किट पाने वाली सबसे किफ़ायती बाइक बनाते हैं। TVS मोटर कंपनी की सबसे टॉप स्पेक मॉडल है TVS Apache RR 310 और ये अब एक नया अपडेट के साथ आया है। अपडेट ही बोलूँगा क्योंकि 2020 के शुरू में काफ़ी अपडेट्स आए थे इसमें। राइड बाय वायर थ्रॉटल, डिफरेंट राइडिंग मोड्स, फुल कलर TFT स्क्रीन, ये सब तो अपडेट्स आए ही थे। काफ़ी पहले से अच्छा भी हुआ था बाइक्स। मिशलिन रोड 5 टायर्स भी आए थे। अब TVS का कहना यह है कि कस्टमर्स को और कुछ चाहिए और परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो, हैंडलिंग थोड़ा अच्छा हो। सो TVS ने निकाला है बिल्ड टू ऑर्डर। आप नई RR 310 ऑर्डर पे अपने हिसाब से अपने पसंद के ग्राफिक्स, अपने पसंद के सस्पेंशन सब कुछ फैक्ट्री से कस्टमाइज़ करके ऑर्डर कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि आप इसमें फुल्ली एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन मिलती है आपको और एग्जॉस्ट का साउंड थोड़ा पहले से थोड़ा मीटियर है, बेसियर है और इसमें ब्रश कोटेड एक चेन दिया गया है जो TVS कहता है कि इट लास्ट लॉन्गर। एंटी रस्ट कोटेड चेन है, लेकिन
ये एडजस्टेबल सस्पेंशन कैसा परफॉर्मेंस करेगा, हम आए हैं मद्रास मोटर रेस ट्रैक पे ही देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है और आपको बताएंगे कि आपको किट लेनी चाहिए या नहीं। बिल्ड टू ऑर्डर टीवीएस अपाचे RR 310 निश्चित रूप से बिल्कुल अलग दिखती है। दिखाई देने वाले बदलावों में रेस बाइक वाले ग्राफिक्स, ब्रास कोट वाली ड्राइव चेन के साथ एंटी रस्ट ट्रीटमेंट और पास से देखने पर ट्रिपल क्लैंप नजर आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बारीक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। पूरी तरह कलर्ड 5.5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट पैनल पिछले साल पेश किया गया था, जिसे अब अपडेट किया गया है, जिसमें अब डॉक्यूमेंट स्टोर करने के साथ इन्हें पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि RC, बीमे के पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस। अपाचे RR 310 अब भी इकलौते वेरिएंट में आई है, लेकिन इसे नए बिल्ड टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे कस्टम विकल्प मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है बाइक के साथ मिले परफॉर्मेंस किट। बिल्ड टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म के साथ आप बाइक के रंग को नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ चुनने के लिए आपके पास 2 रोड लीगल परफॉर्मेंस किट, डायनामिक और रेस होंगे। इसमें पूरी तरह एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, जो इस श्रेणी या सेगमेंट के किसी दूसरी मोटरसाइकिल को नहीं मिले हैं। तो आप अपनी बाइक के सस्पेंशन को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, चाहे शहरी रास्तों के हिसाब से हो या हाईवे या फिर कभी कभार ट्रैक पर चलाने के लिए। इस रेस किट में नया हैंडल बार भी मिलता है जो नीचा है, और यहाँ रेस किट फुटपेग्स भी मिलते हैं जिन्हें ज़्यादा क्लियरेंस और मोड़ पर बेहतर एंगल के हिसाब से अधिक ऊंचाई पर लगाया गया है। कुल मिलाकर बाइक में जो पहले जैसा बना हुआ है वो है इसकी रूपरेखा और डिज़ाइन। डुअल LED हेडलाइट और LED टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा रिवर्स इंक्लाइन सिंगल सिलेंडर इंजन भी पहले जैसा ही बना हुआ है। बदलावों की बात करें तो यहाँ पर दमदार आवाज़ और मोड़ पर ज़्यादा क्लियरेंस देने के लिए एग्जॉस्ट को बदला गया है। हमारे ट्रैक सेशन की शुरुआत सस्पेंशन पर स्टॉक सेटिंग से हुई, जिसे ट्रैक पर इस्तेमाल करने के हिसाब से एडजस्ट किया गया। इसमें बदलाव तुरंत समझ में आता है और RR ज़्यादा भरोसेमंद और सामान्य से बेहतर हो जाती है। यहाँ एक और अच्छी बात है जो दमदार पकड़ वाले मिशेलिन रोड 5 टायर्स हैं, जिनमें कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। साफ है कि टीवीएस अपाचे RR 310 अब सबसे अच्छी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक्स में शामिल हो गई है, जिसे रेस ट्रैक पर चलाना काफ़ी मज़ेदार है। आज हम जो चला रहे हैं नई RR 310 ऑप्शनल रेस किट के साथ, उसमें आपको मिलता है फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन, नया फुट पैक्स जो कि थोड़ा ऊपर है, ऊंचा है। आप ट्रैक में चला रहे हो तो कॉर्नरिंग क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है। इसमें ब्रास कोटेड एंटी रस्ट चेन है जो ज़्यादा चलेगी। मेरे लिए ख़ास तौर पे ये सस्पेंशन जो है, आप इसको स्टिफ कर सकते हो अगर ट्रैक पे चलाने हैं। अगर आपको डेली कम्यूट करना है, इसको सॉफ्ट कर सकते हो। आपके वजन के हिसाब से यू कैन कस्टमाइज इट टू योर लाइकिंग। घर पे ही कर सकते हो आप, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर यूज़ करके आप ट्विक करके कर सकते हैं सस्पेंशन एडजस्टेबल। और अगर आपको ट्रैक राइडिंग शुरू करना है, स्पोर्ट राइडिंग शुरू करना है, अपाचे RR 310 मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार बाइक है। इट्स अ स्टेपिंग स्टोन इनटू द वर्ल्ड ऑफ सुपर स्पोर्ट राइडिंग। वेरी गुड पैकेज, इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, लीनिंग, कॉर्नरिंग, इनफ पावर, आपको डराएगी नहीं, फिर भी आपको बहुत मज़ा आएगा। वेरी गुड पैकेज इंडीड। 2021 टीवीएस अपाचे RR 310 महंगी हो गई है, और अगर आप इसके साथ एडजस्ट होने वाले सस्पेंशन चाहते हैं तो आपको कम से कम डायनामिक किट का चुनाव करना होगा। इसके अलावा बाइक के साथ रेस हैंडल बार, बेहतर जगह पर लगे फुट रेस्ट और बेहतर ग्रिप वाले फुट पेग्स चाहते हैं तो आपको रेस किट चुनना पड़ेगा। लेकिन यह अच्छी बात यह है कि ये किट किसी भी अपाचे RR 310 के साथ अलग से लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंजन मैप्स और इलेक्ट्रॉनिक अपडेट्स भी बाइक को मिल सकते हैं, जिन्हें पिछले साल पेश किया गया था। बिल्ड टू ऑर्डर विकल्प के साथ अपाचे RR 310 वाकई में एक शानदार एंट्री लेवल स्पोर्ट बाइक बनती है, जिसे 3 लाख रुपए से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। सेगमेंट की किसी और बाइक में इतने सारे फीचर्स और इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला है, और यही वजह है कि नई RR 310 पहले के मुकाबले अपने सबसे अच्छे अवतार में आई है।
ये थी TVS की नई RR 310। आपको कैसी लगी ये बाइक बताइएगा हमें ज़रूर। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @car&bike-hindi। अगले हफ्ते मिलेंगे रफ्तार रिबूटेड पर। तब तक अपना हेलमेट पहनना ना भूलें और अगर आप कार में हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर बांधे रखें।